राम राम हरे हरे। आइए भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवतम महापुराण की। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी आप म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लीड कीजिए माता जी। मैं पढ़ूं क्या? हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी हम लोग 23वें श्लोक पर हैं, तो मैं पढ़ूं पहले। हाँ माता जी। एकोन विषे विशन्ति में विष्णु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भो भगवान नाम हरद भरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ मैं एक मिनट। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं। वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आप लीड कर रहे हो क्या? हाँ प्रभु जी ने बोला था मुझे। हाँ तो आप करिए ना। नहीं तो मेरे मतलब मेरे पास वो नहीं है ना कि कौन कौन भक्त इसमें जुड़े हुए अच्छा, हैं। बुक नहीं है क्या आपके पास? नहीं, बुक है मेरे पास। हाँ तो आप पहले एक्सप्लेन कर लीजिए। अच्छा ठीक ठीक। 23वें जैसे कि हम पिछले श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। तो 23वें श्लोक में
भगवान के 19वें और 20वें अवतार के बारे में बताया गया है कि भगवान का 19वां अवतार भगवान बलराम और 20वां भगवान कृष्ण के रूप में हुआ है। अवतरित होकर उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट एक खास ये उल्लेख किया गया है कि बलराम और जो है वो भगवान मतलब आदि रूप है, वो स्वयं भगवान है। भगवान कृष्ण वो कोई उनके मतलब अवतार नहीं है, जैसे भगवान के काफी जो भी अवतार हैं उनके लीला अवतार हैं, गुणा अवतार हैं, युग अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। तो भगवान स्वयं आए हैं इसमें, और अवतार उनको शायद इसलिए मतलब कहा गया क्योंकि अवतरित होते हैं, तो उससे अवतार का हम लोग को आभास मतलब पता चलता है। तो वो और भगवान साक्षात परमेश्वर हैं मतलब वो, और भगवान बलराम जी जो हैं वो भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं, पूर्ण वो अवतार हैं। और उनके आगे जो बताया गया है कि इस प्रकार से हैं, वासुदेव हैं, फिर संकर्षण है, अनिरुद्ध जी हैं और प्रद्युम्न हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव हैं और बलदेव जी संकर्षण हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रभु जी या माता जी कुछ भी बताना चाहें तो बताएं प्लीज। जितने अवतार हुए, हरे कृष्णा, जितने अवतार हुए उनके सबके नाम सबको एक एक बार बोले, मतलब हाँ हाँ, भगवान के जो अवतार हुए हैं वो बिना देखिए देखे। प्रथम अवतार भगवान का सनकादि मुनि है, फिर वाराह स्वामी है, नारद जी हैं, नर नारायण हैं, कपिल देव हैं, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु राजा, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह स्वामी, वामन भगवान, हयग्रीव और परशुराम जी, व्यास जी, हंस, राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध, कल्कि, बलराम जी। इसमें मतलब ऐसे भी हैं भगवान के, जैसे कहते हैं लीला अवतार हैं, तो लीला अवतार में मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन आदि आते हैं। गुणा अवतार है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव या रुद्र हैं। युग अवतार भगवान लेते हैं, जैसे सतयुग में भगवान अवतार लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान त्रेता में, द्वापर में, फिर कलयुग में अवतार, और शक्त्यावेश अवतार में जैसे सनत कुमार जी हो गए, नारद जी, पृथु, शेष, अनंत, ये इस प्रकार से हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। एक जिज्ञासा थी दीदी जी बताइए। ये संकर्षण जो आया है इसका क्या अर्थ है? संकर्षण का अर्थ ये है कि जब देवकी जी के गर्भ में आए थे, सातवां गर्भ उनको हुआ था, तो वो शेष जी का वो थे मतलब बलराम जी, तो उनको कंस के भय से उनको संकर्षण बोलते हैं कि उनको फिर रोहिणी जी जो कि नंद जी और यशोदा जी के गोकुल में थी, तो उनके गर्भ में उनको स्थापित किया गया था उस गर्भ को, तो वो उसको संकर्षण बोलते हैं। इसलिए वहां से उनको संकर्षण करके देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया था, इसीलिए उनको संकर्षण कहते हैं। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी बताइए जी। हाँ, एक्चुअली ये संकर्षण का मतलब है कर्षण, कर्षण माने खींचना जी। और इसका शाब्दिक अर्थ जो है संकर्षण माने खींचना। इनके गर्भ से लेकर के खींच करके निकाल करके दूसरे गर्भ में प्रस्थापित किया गया था इनको, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। हरे कृष्णा माता जी। एक थोड़ी सी जिज्ञासा ये है कि आप इतने सारे लीला अवतार, शक्ति अवतार, इनमें भी सबके उन्हीं भगवान के नाम ले रहे हैं, और त्रेतायुग द्वापर में भी उन्हीं भगवान के नाम ले रहे हैं, तो ये इस तरह से कैसे हो रहा है कि ये वही वो इधर भी है वही इधर भी है? वो तो माता जी वो युगों में ही आए हैं, वो ये जो अवतार हैं ये विभिन्न प्रकार के अवतार इन सब युगों में ही हुए हैं ये, क्योंकि 4 युग ही होते हैं हमारे। वो सतयुग तो हो गया हाँ, जी, हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये सारे अवतार भगवान के भिन्न भिन्न हैं, मतलब ये इन्हीं युगों में हुए हैं सब अवतार। जी जी जी, ये तो ठीक है, पर फिर ये शक्तावेश अवतार में ये अलग है। और दूसरा एक प्रश्न ये भी था कि
वही वासुदेव, ये क्या कहते हैं, अपने परशुराम जी राम जी के जमाने में भी थे, कृष्ण जी के जमाने में भी थे, या जामवन, दोनों त्रेता में द्वापर में दोनों में थे। तो कुछ कुछ कहानियां ऐसी हैं, तो ये ऐसा कैसे है, या इतना लंबा जीवन जिया या क्या? उस समय शायद हरे कृष्ण जी कोई और बता, मतलब एक्सप्लेन करें तो माता जी, वैसे ये जो जी जी, मैं बता रही हूँ माता जी, जी जी जो युग है वो चतुर्युग, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये नहीं है कि जी वो एक ही बार आते हैं, वो बार जी बार चक्र चलता है उनका। तो वही सेम अवतार, ये नहीं है कि एक बार अगर वो एक युग में हो गए तो फिर दोबारा से नहीं होंगे, तो वो आते रहते हैं मतलब। तो क्या मतलब, जैसे आए और प्रयास चले गए और फिर आके फिर उसी नाम, उसी शरीर, उसी तरह में आ गए फिर? उनका युग परिवर्तन होता रहता है और वो नहीं, अवतार। युग परिवर्तन हुआ, अवतार परिवर्तन हुआ। जैसे राम जी पहले राम बन के आए, विष्णु भगवान फिर कृष्ण बन के आए। पर जैसे परशुराम है, जामवन है, व्यास जी हैं, ये पहले भी थे, बाद में भी वैसे के वैसे रहे। तो हरे कृष्णा जी माता जी। जी जी माता जी, ये एक ही अवतार है जो त्रेता से लेकर और उस तक रहे हैं, द्वापर तक, सतयुग से लेकर। इनकी उम्र बहुत लंबी रही है, इन्होंने बार बार जन्म नहीं लिए हैं। हाँ, वही कंफ्यूजन हो रहा हरे था कि कृष्णा। ऐसा। जी हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ, अच्छा, आप सब लोगों ने रामायण तो सुनी होगी और पढ़ते भी है, घर में रखी भी रहती है। हाँ वहाँ हाँ एक सती जी के यज्ञ में चले जाने के बाद पार्वती जी के रूप में जन्म होता है। जी 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 और वहाँ नारद जी जाते हैं, तो वो जाकर के उनके हाथ की रेखाएं वगैरह देखते हैं और जी कहते हैं कि इनकी शादी शंकर जी से होनी है, जो कि इनके गुण सारे बता दिए राजा रानी दोनों को। तो उसके बाद पार्वती जी ने अपने मन में विचार करके कहा कि भाई मुझे तो किसी भी तरह से शिव जी से शादी करनी है। फिर जी वो रामायण प्रसंग बताता है कि उन्होंने कितने हजार वर्ष तक तप किया, जी हाँ जी हाँ है ना। कहने का मतलब एक शरीर हजारों वर्ष तक रहता था, इसीलिए परशुराम पहले भी थे, इनके जमाने में भी थे और आगे भी रहे, यानी कि उम्र उनकी जो हजारों वर्ष रही। हमारी रामायण खुद ऐसी बात को बताती है। जी तो जी ये देखा रामायण भी बताती है और इसमें भी बताते हैं। देखिए हाँ। शौनक मुनि वगैरह ने करा, हजार साल तक यज्ञ किया, वो किया, उसके बाद उन्होंने ये सब सुना। और क्योंकि मैंने ये भागवत अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ, कभी पूरी किताब नहीं सुनी है न कभी पढ़ी है, तो मैं जी ये हाँ भागवत का दृष्टांत नहीं दे सकता। रामायण जी जरूर कई बार थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, जिसका रेफरेंस लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी उम्र ज्यादा थी ही पहले से, जी और वो हजारों वर्ष तक तो तपस्या करते थे। जी इसलिए परशुराम की उम्र, परशुराम को 2-3 जगह दिखाया गया है। जी वो तब तक उम्र थी उनकी और थे उस समय में। हरे कृष्ण। जी हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट श्लोक लें हम लोग। हाँ, शुरू करें। जी, तो अब कौन पढ़ेंगे? मेरे पास तो स्क्रीन पे वो नहीं है। मैं पढ़ूं माता जी? जी पढ़िए पढ़िए। ततः कलौ संप्रवृते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धौ नाम्ना अंजनसुतः कीटकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलियुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य: भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा को अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों द्वारा उन्मत्त पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य
ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। माता जी आगे पढ़ना है या कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? हरे जी कृष्णा। हाँ, जी हाँ, हरे कृष्णा। मैं पढ़ती हूँ। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों के आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। भागवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अपिपश्चितः के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्म कांड ही सब कुछ होता है। उनके ज्ञान को गहराइयां नहीं रहती। भगवान गीता के 15वें अनुसार कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरः अहम एव वेद्या। वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत, इन सब के संबंधों को जानना इसी के चारों तरफ है। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गई या तो। अच्छा, ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में माता जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए स्क्रीन। हाँ, पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, अब स्क्रीन जिनके पास है तो वो इसको कर सकते हैं कि कौन माता जी कौन प्रभु जी पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं माता जी? मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। महाराज दीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। ये कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पूर्व में ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशुवध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है, क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया।
उनके द्वारा वेदों का ये तिरस्कार मनुष्य को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाइयों के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचलित होता गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अब कुसुमलता माता जी पढ़ेंगी। माता जी मैंने पढ़ लिया। कालीचरण अच्छा, प्रभु से आपने जी कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, चलिए खैर शुरू करते हैं। अब अगला बार आपका नंबर आ जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकतावाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्षा करते हैं, वेदों का हवाला देकर गौवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। न ही वैष्णवाचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने की आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी अब आप पढ़िए। अभिनव माता जी, कौन सी माता जी पढ़ रही हैं? अभिनव बंसल। हरे कृष्णा माता जी। अभिनव बंसल पढ़ेंगे माता जी। मैं पढ़ रही हूँ। प्रसन्नता है कि मनुष्य भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुवध केंद्रों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्मा इन दोषों से परे है, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसका तात्पर्य। अब यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का अवतार है, इसमें प्रभुपाद जी उनके लिए बताते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में माता अंजना जी के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और ये उनका ये उस वक्त, क्योंकि ये बलि प्रथा काफी हो गई थी, और वेदों की जो भाषा है वो इतनी, मतलब उसको हर कोई आसानी से नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए हमें गुरु और उनसे ही हम लोग समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने वो उसको रोकने के लिए उन्होंने यज्ञों के बहाने जो बलि दी जाती थी उसको रोकने के लिए उन्होंने उस तरीके के उपदेश दिए कि वैदिक नियमों पे विश्वास नहीं करना, और पशुवध के कारण जो लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव हो गया था उस समय कलयुग में, उसको रोकने के लिए उन्होंने उस प्रकार से जो है वो किया। और कोई माता जी या प्रभु जी कोई समझाना चाहे तो अभिनव प्रभु जी या ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इंदुलेखा माता जी आप बोलिए। हाँ, इंदुलेखा माता जी आप। हरे कृष्ण।
हरे ये कृष्णा माता जी। शून्यवाद ये शून्यवाद का सिद्धांत लेकर आए थे बौद्ध जी। जी गौतम बुद्ध के अवतार के रूप में। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था उस वक्त, जो वेदों के मंत्र थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे थे, और जो पशुओं की बलि दी जा रही थी, जबकि वेदों के मंत्र में जब पशु बलि दी जाती थी तो उनको बिना ही विकास प्रक्रिया की उनको मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाती थी। किंतु जब कलयुग का प्रारंभ हो गया और वेदों का जो मंत्रों का उच्चारण था वो सही विधि से नहीं हो रहा था, तो पशु उसमें जल के मर जा रहे थे। तो इसको देख करके भगवान का दिल बिल्कुल दयाद्र हो उठा था और फिर करुणा से भर गया। तब उन्होंने गौतम बुद्ध का अवतार लिया और शून्यवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था कि वेदों को एक साइड कर दिया, कि वेदों को एक तरफ कर दो, वेदों को उन्होंने नहीं माना। और फिर उन्होंने कहा कि हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने दिया कि कम से कम पशुओं की हत्या पे रोक लगे। तो इस तरह से उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। और फिर आगे फिर प्रभुपाद जी ने कई चीजों का विवरण दिया है इसमें, कि विश्व बंधुत्व के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था कि शांति न्याय समता, यानी कि जो पूरे जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के अंश है। उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया कि सबको सब लोग बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि आत्मा उनमें नहीं है या हम में मनुष्य योनि में ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, सब समानता का व्यवहार है। तो इस तरह से कोई भी जीव को हमको हत्या नहीं करनी है, तो अहिंसा के रूप में उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था। फिर आगे ये बताया प्रभुपाद जी ने कि शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, किंतु क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान ने ये क्यों किया था, इसका कारण तो सब क्लियर हो गया। तो भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है, फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। लेकिन ऊपरी तौर पर चूंकि पशु हत्या हो रही थी, इस वजह से उन्होंने ये सिद्धांत फिर दिया था। ऊपरी तौर पे इसका निषेध किया क्योंकि सूर्यदेश या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। जो पशु हत्या कर रहे थे कि उनको फिर जो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, वो भी भाव लेकर के वो लोग भी पशु हत्या में शामिल हो जाते हैं कि इनकी बलि देना है। तो बलि दे करके वो अपनी संतुष्टि करते थे, अपने जो उनकी इच्छा पूर्ति है तो वो सब उनको करना रहता था। इस तरह से फिर भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का सर्वथा निषेध किया और केवल यह सिद्धांत के रूप में ही है, अहिंसा परमो धर्म। फिर उसके बाद फिर मायावाद का दर्शन शंकराचार्य जी लेकर आए थे कि वेदों को पुनर्स्थापित करने के लिए। फिर वो आगे फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। पहले तो शंकराचार्य जी आए जो मायावाद का दर्शन उन्होंने दिया कि वेदों को स्थापित किया कि हम द्वैत का भाव लेकर के आए थे कि हम और भगवान एक दो हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब कोई शक्ति है जो है अलग है, तो ये द्वैत का भाव लेकर के आए थे। फिर उसके बाद फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य ये लोग आए थे, तो इन्होंने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया था। फिर चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर के उन्होंने भगवत धाम जाने का मार्ग बहुत सरलता से दिया हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा। फिर और कोई आगे ऐड करना चाहे तो? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जो भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने शून्यवाद यानी सब एक दिन सब शून्य में जाएगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा और आत्मा का अस्तित्व ही शून्य में है, ऐसा उन्होंने सिद्धांत बताया, जो कि वैदिक साहित्य से बिल्कुल अलग है वेदों से। क्योंकि हम उन्होंने ये सब पशु हत्या बंद करने के लिए ही किया। इस मीन्स गीत गोविंद में कवि जयदेव जी ने उनका भी उल्लेख किया, यानी वो भगवान के प्रामाणिक अवतार हैं और जो कुछ खुद बना देते हैं तो वो उसका अस्वीकार भी कर सकते हैं। मीन्स भगवान स्वराट है ना, स्वराट यानी स्वतंत्र। कोई भी चीज करने के लिए भगवान स्वतंत्र है। अगर वो कुछ चीज बना ले और उसे बाद में नकार दे तो भी वो स्वराट होने के कारण योग्य रहता है, क्योंकि उन्हें हेतु पता रहता है कि प्रत्येक वस्तु किस हेतु से किस कारण से बनाई गई है।
तो पशुवध इतने ज्यादा प्रमाण में हो गया था कि उसे बंद करना एक मूलभूत कार्य बन गया था समाज में। तो वो कार्य मीन्स साकार करने के लिए भगवान ने बुद्ध के अवतार लिया और शून्यवाद स्थापित किया। तो शून्यवाद पहले तो ये सब बंद हो गया, बहुत भिक्षु बन गए, और फिर बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हुआ कि वैदिक धर्म ही एकदम निस्तेज होने लगा। कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रारंभिक तत्वों का प्रचार किया। यानी वेदों के प्रारंभिक तत्व हम उपधर्म कहते हैं उसको, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी माता को मीन्स माता पिता आचार्य को सम्मान देना, पड़ोसियों के साथ ठीक रहना, समाज में नीतिमत्ता के साथ ठीक रहना, ये सब बेसिक जो चीजें हैं वेदों की वो उन्होंने ली। लेकिन जो वेदों का मेन का हेतु क्या है कि भगवान के पास जाना, भगवत धाम जाना। तो उसके लिए आस्तिकता चाहिए, क्योंकि ये नास्तिकता का प्रचार किया था। तो फिर तब भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा, शिव जी को भेजा। लेकिन शिव जी पहले बहुत परेशान हुए कि मैं मायावाद का प्रचार करने वाला हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, हम सब आत्मा, हम सब मीन्स एक आत्मा और हम भगवान बन सकते हैं। ऐसा प्रचार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन तब पार्वती जी उन्हें समझाते कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले तो वैदिक धर्म जो निस्तेज हुआ है उसे तेजोमय करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो फिर शंकराचार्य आए, श्रीमद आदि शंकराचार्य, और उन्होंने भले ही उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, लेकिन सदाशिव रूप में जो उनका मेन स्वरूप है, तो उन्होंने गोविंदाष्टकम यानी सॉरी चरपट पंचरिका स्तोत्र लिखा। फिर बहुत ऐसे हम जगन्नाथ अष्टकम देखते, बहुत सारे हम भी गाते हैं, वो वैष्णव आचार्य गाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। वो जो अष्टक है उन्होंने लिखे भगवान के पास जाने के लिए। और आस्तिकता का मार्ग ऐसे खुला किया माता जी की वेदों का पूरा अवेयर किया था बौद्ध धर्म ने। तो उन्होंने वेदों का स्वीकार किया, वेदांत पर टीका लिखी और 4 पीठ स्थापित किए जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी शुरू की। लेकिन थोड़ा सा फिलोसॉफी में मायावाद का प्रचार किया। वो भी ये जो बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए भी एक कारण है उसका कि फिर आस्तिकता जागृत हुई, फिर वैदिक धर्म थोड़ा सा जागृत हुआ, सनातन धर्म। और फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने पूरा वेदों का प्रयोजन है कि हम देखते 15वें अध्याय कि वेदस्य सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मीन्स वेदों का को जानने का कारण ही मैं हूँ। यानी वेद जानना किसके, हमें भगवत धाम जाना है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान की हमेशा सेवा करनी है। तो ये जो मार्ग दिखाने के लिए स्वयं राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु है और उन्होंने इस पूरे सनातन धर्म को और उजागर किया। तो ऐसे क्रम से जैसे एक विकास हो जाता है एक शरीर मीन्स एक क्या बोलते जनरेशन का, तो वो सब उस कलयुग के प्रारंभ में ये सब हुआ। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध है, फिर आदि शंकराचार्य, फिर 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो ये इसका एक ही उद्देश्य है, हमें भगवत धाम जाना और भगवान की हमेशा सेवा करनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। जय प्रकाश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण। एक सेकंड। अथासो युग संध्याय दस्यु प्रापे राजसु जनिता विष्णु यशस्यो नाना कल की जगत। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा
भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष है। इस काल के बाद कल्कि अवतार होगा, जैसा कि भगवत गीता में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भगवत को की यही प्रामाणिकता है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, कुछ बताइए। जैसा कि यहाँ शुरू के ही शब्दों में बताया जा रहा है कि कलयुग का आगमन के पश्चात जो अभी 5,000 वर्ष बीता है, उस समय कल्कि अवतार होगा और उसके बाद तब फिर सतयुग का आगमन होगा। और ये सारी भविष्यवाणियां हमारी गीता में भी दर्ज की जा चुकी हैं और उसी हिसाब से हो रहा है। तो जैसा कि संभावना है कि आगे भी यह सच ही होगा। यही दर्शाया गया है कि भगवान, जैसा कि यहाँ एक बात और कही गई है कि उस समय तक जितने भी हमारे शासक हैं वो लुटेरे हो चुके होंगे, इतना ज्यादा भ्रष्ट हो चुके होंगे कि जिसके वजह से भगवान को आना ही पड़ेगा। यही पर निर्देश है। हरे कृष्णा माता जी। कल्पना माता जी, आप बोलिए। जी हाँ, यहाँ पर अब भगवान के कलयुग में जो अवतार होगा, कल्कि अवतार, उसके विषय में बताया गया है कि ये भविष्यवाणी की गई है कि 2 युगों के संधि काल, मतलब जब ये कलयुग की समाप्ति का होगी और सतयुग का प्रारंभ होगा, तो फिर भगवान कलयुग के और कलयुग में बहुत अत्याचार और बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा, तो भगवान फिर से जन्म लेंगे। जिस प्रकार से कि सत्य, त्रेता, द्वापर, इस प्रकार ये 4 युग चलते हैं। और जिस प्रकार हमारे मास क्रम चलता है कि हमारा जैसे अभी ये जनवरी से लेकर दिसंबर, फिर वापस जनवरी आता है, इसी प्रकार से हमारे ये 4 जो ये हैं युग, ये भी चलते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, फिर कली आता है, फिर उसके बाद फिर सत्य युग से प्रारंभ हो जाता है ये हमारा युगों का चक्र। तो अभी वही बताया गया है कि वर्तमान कलयुग जो है ये जो है अभी 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कि अभी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तो काफी समय शेष है अभी कलयुग का। तो जब बहुत ज्यादा धीरे धीरे कलयुग बढ़ता जाएगा और बहुत अधर्म और बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ता जाएगा, फिर भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे। और बस उनका यही बताया गया है कि श्रीमद् भागवत ने यही भविष्यवाणी की है कि वो एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा उनके पिता होंगे, उनके यहाँ वो ग्राम संभल में भगवान आएंगे। तो इसी प्रकार से ये मतलब ये अभी तक जितने भी पीछे के ये बताए गए हैं, तो ये सब भविष्यवाणियां सब बिल्कुल सही हुई हैं सिर्फ। तो ये हम लोग इससे ही समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत की कितनी प्रमाणिक है ये, मतलब इससे ये पता चलता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी बताइए। माता जी एक ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, ये ठीक जो कल्कि अवतार अभी मीन्स सॉरी कल्कि अवतार को बहुत समय है अभी, यानी 4,27,000 ऐसा लगता है ना हमें कि 4,32,000 कलयुग का ये है और 4,27,000 तक है। तो हमें बैक टू गॉडेड जाने की संधि मिल सकती है। अभी इस जन्म में भक्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, फिर अगले जन्म में करेंगे। लेकिन अभी मैंने मीन्स 2-3 दिन हुए, हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें एक माता जी ने बताया था कि प्रभुपाद इस पे क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद भक्ति को बहुत अर्जेंसी कहते हैं। अभी भक्ति करने के लिए हमें बहुत अर्जेंसी चाहिए, यानी
आतुरता चाहिए, क्योंकि अगर हम भक्ति ऐसे ही करेंगे जैसे डेली रूटीन है अपना, तो हम इंद्रलोक तक जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रलोक तक जाएंगे भक्त। और इंद्रलोक में आयुर्मान ऐसा है कि हमारा 1 वर्ष है वो उनका 1 दिन है। हमारा 1 वर्ष इंद्रलोक का यानी स्वर्ग का 1 दिन है। और हम ऐसे 36,000 साल भी 100 वर्ष हरि बोल, हम 36,000 साल वहां रह सकते हैं। तो फिर आप बताइए, प्रभुपाद बोलते हैं कि सबको म्यूट कर दीजिए। प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने जो लिखे हैं बुक्स और ये जो भक्ति का सब ये है वो 10,000 साल चलेगा। तो फिर अगर हम स्वर्गलोक जाएंगे तो 36,000 साल गुजर जाएंगे। और फिर हम कलयुग, और हमें गीता ने सिखाया है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम च विशन्ति, यानी हमारा पुण्य क्षीण होने पर हम वापस धरती पर आएंगे। तो फिर विचार कीजिए कि हम धरती पे 36,000 साल प्रभुपाद की बुक्स चलेंगी तो हम कलयुग के घनघोर अंधेरे युग में प्रवेश करेंगे। अभी ये जो कलयुग का सुवर्ण युग है एक्चुअली, अभी भक्ति मिस कर सकते हैं हम, कितनी बाधाएं हो, लेकिन हमारे जो नीतिमत्ता अभी भी अच्छी है। लेकिन इसके बाद हम बाय चांस ऐसे भक्ति कैजुअली लेंगे तो भगवत धाम जाने में बहुत कठिनाई होगी। जब कलयुग का घनघोर अंधेरे के स्वरूप कलयुग जब होगा, तो इसीलिए ये शास्त्रों में सब आगे का भविष्य हमारे हमको प्रोत्साहित करता है कि हम भक्ति करें, क्योंकि अभी हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं। लेकिन अगले जन्म में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मीन्स बहुत क्रिटिकल विषय कि अगले जन्म में ये मिले ना मिले। लेकिन हमें अभी ऐसी भक्ति करने की, हम भगवान की सेवा हमेशा करते रहे, ऐसी भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छा से समझाया। अब आगे कुसुम कालिया माता जी आप पढ़ेंगी? बिमला गुप्ता माता जी पढ़ेंगी। ठीक है, बिमला गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अवतार है संख्य हरे सत्व निधे दीजाए, यथा विदासीन है कुलया सरस सुशस्त्र सह। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षर जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने हैं। तात्पर्य, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार है, यथा श्री है गिरवे हरि हंस पुरुषुन गर्भ विभु सत्यसेन बैकुंठ। माता जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर करो। सत्यसेन बैकुंठ सार्वभौम विश्वक्सेन धर्म सेतु सुधामा योगेश्वर बृहदभानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार है। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा भक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर वनस्पतियां सरीसृप पक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे, माता जी थोड़ा ऊपर कर दो। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी यहाँ पर ब्रह्म संहिता से
ब्रह्म संहिता में माता जी आप रुकिए, अब दूसरे प्रभु जी पढ़ेंगे। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। ज्ञानेन्द्रिय चौरसिया। जी, कलयुग में आप भक्तों के वश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए तथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद ही अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे तो समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इनकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोकों में दी गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अच्छे स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों का यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है वे प्रायः पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ कुमार गण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्त से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कल्पना माता जी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान के बहुत अवतार हैं। मतलब ये तो हम कुछ ही अवतारों के बारे में बात कर रहे हैं और जानते हैं, लेकिन इसी प्रकार से भगवान के असंख्य अवतार हैं। जैसे कि किसी स्रोत से अक्षय जल के स्रोत से, मतलब जो स्रोत होता है वो लगातार बहता रहता है। तो यहाँ पर जो भगवान की जो एक सूची जो अभी तक दी गई है वो यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो पूर्ण नहीं है। उसमें केवल एक कुछ ही अवतारों की आंशिक झलक है और अनेक अवतारों के बारे में बताया गया है। जैसे कि हयग्रीव भगवान ने अवतार लिया, हरि, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, विकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, वृद्धभानु और प्राचीन युग में बहुत सारे अवतार। और प्रहलाद महाराज की ने अपनी स्तुति में कहा भी है कि प्रभु भगवान आप अपने भक्तों के पालन और भक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार, मतलब बहुत अवतार आप लेते हैं जितने की, मतलब जितनी योनियां हैं इस संसार में, जलचर, वनस्पतियां, और मतलब इस संसार में ही नहीं, मतलब जितने ब्रह्मांड हैं, जितनी सब है, वो सब में जितनी भी योनियां हैं, उन सब में जितने भी योनि हैं उसमें ही भगवान, हर योनि में भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के बहुत अवतार हैं और हर युग में जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं स्वयं। कलयुग में भगवान भक्त के रूप में भगवान ने अवतार लिया, भक्ति को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, महामंत्र दिया, जिससे कि जितने भी जीव हैं वो भगवान की भक्ति कर सके और भगवान को प्राप्त हो सके। तो ये मिलता है। फिर ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान के बहुत सारे अवतारों के विषय में बताया गया है, जैसे कि भगवान राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, ये सब भगवान ने अलग अलग समय पे अलग अलग भगवान ने ये अवतार लिए। और किस प्रकार से भगवान ने ये अवतार लेकर, मतलब सब जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने किया। नरसिंह अवतार लेकर जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, जो कि उस समय बहुत ज्यादा मतलब उसने बहुत अत्याचार किया हुआ था। फिर भगवान ने वराह अवतार लिया, पृथ्वी को, भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की, जो हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को ले गया था नीचे। तो उसको मत्स्य अवतार में भगवान ने सृष्टि की फिर से जो है उसको करने के लिए किया। कूर्म अवतार लिया, जो हम देखते हैं कि दैत्यों और दानवों के बीच में जो हुआ था, उसमें भगवान ने कूर्म मद्राचल पर्वत को अपने ऊपर भगवान ने थामा था।
तो इस प्रकार से बहुत सारे अवतार लिए हैं। फिर भगवान कृष्ण और उनके बारे में तो हमें पता ही है, चैतन्य महाप्रभु, इनको कहते हैं कि ये भगवान के अवतार नहीं, ये स्वयं भगवान आए थे। तो ये सब भगवान के मतलब वो हैं। और इसी तरह से भगवान ने असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं भगवान, जो कि अलग अलग उन अपने विशिष्ट अलौकिक कार्यकलाप, मतलब जो भी उनके कार्य हैं वो करते हैं, जो कि सामान्य जीव नहीं कर सकते। तो ये सब भगवान के फिर प्रत्यक्ष अवतार, अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही पहचान है। जैसे कुछ ऊपर ये सब बताया गया, शक्त्यावेशित अवतार ये सब हैं, जैसे नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म। और फिर भगवान के जो है पूर्णांश अवतारों के बारे में बताया गया है, जो कि कुमारगण है। जैसे चारों सनत कुमार थे, नारद जी हुए हैं भक्ति के, वो जो है भक्ति का प्रचार करने के लिए। और महाराज पृथु जो थे वो राजा थे, और उन्होंने किस प्रकार से मतलब भगवान की भक्ति की। तो इस प्रकार से ये असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान के अवतार हुए हैं। तो यही तात्पर्य में प्रभु बताया है प्रभुपाद जी ने। और कोई भक्तजन इस पे प्रकाश डालना चाहते हैं तो कृपया बताइए। इंदुलेखा माता जी, ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अवतार, इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी बता सकता है अवतार? अवतार माता जी, जैसे अवतरित होना कहते हैं कि उतरना, मतलब वो जन्म नहीं होता, जैसे उतरना, उसको मेरी समझ में अवतार कहते हैं। आप बताइए। प्रत्यक्ष रूप में जो दर्शन देते हैं उनको अवतार का मतलब ये भी हो सकता है कि उनके जो सारी शक्तियां उनके अंदर हैं, जैसे एक पूर्णांश परमात्मा में होती हैं शक्तियां, वो दृश्य जगत में ऐसा लग रहा है कि नहीं है कुछ हाथ में, पर उनके शरीर में, मन में, बुद्धि में सारी शक्तियां हैं, और उसके साथ एक सामान्य मनुष्य का अवतार मत्स्य रूप धरकर आए हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए प्रभु। गंगा का अवतरण बताया जाता है। तो जैसे भगवान के अवतार में बहुत सारे गुण विद्यमान रहते हैं, क्या ऐसा गंगा के अवतरण में माना जा सकता है? यस प्रभु जी, क्योंकि गंगा मीन्स गंगा देवी ये सिर्फ नदी नहीं है, तो वो भगवान का चरणामृत है। भगवान के चरणों से आती है वो, तो उनका जो अवतरण है वो दिव्य ही है, और वो हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा है। यानी सबने बहुत अच्छा बताया। अवतार यानी अब जैसे माता जी ने बताया, अवतरित होना यानी ऊपर से नीचे आना। तो भगवान इतने दयालु हैं कि मीन्स भगवान को क्या, जैसे देखा जाए आज हम जिस युग में जी रहे हैं, हाँ, यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है। आप भी समझ सकते हैं कि हम जिस युग में मीन्स जी रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको एक दूसरे के प्रति आस्था होती है। हमारे रिलेटिव छोड़कर, हमारे प्रियजन छोड़कर हम किसी के तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन भगवान एक ऐसे मीन्स पूर्ण पुरुषोत्तम है कि कोई उन्हें उनकी निंदा करे, कोई उन्हें पूजे, कोई उन्हें गलत सलत बोले, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सब जीवों को, असुरों को भी संभालते हैं, राक्षसों को भी संभालते हैं, देवों को भी संभालते हैं, और मानवों को भी संभालते हैं। तो हमारे ऊपर जब जब संकट आता है, तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित यानी प्रकट होते हैं, यानी ऊपर से नीचे आते हैं, अपना स्थान छोड़कर हमारे लिए आते हैं। तो ये कितने मीन्स हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को कुछ भी पात्रता नहीं होने के बावजूद भी भगवान इतने असंख्य अवतार ले रहे हैं। सिर्फ एक जीवों के लिए ले रहे हैं, वो बद्ध जीवों के लिए ले रहे हैं, क्योंकि बद्ध जीव भगवत धाम वापस आए। उनके हृदय में मीन्स हमारे हृदय में 1% प्रेम होगा, तो उनके हृदय में 1000% प्रेम है हमारे लिए। तो हमारा कर्तव्य है कि उन अवतारों को जाने, उनका वाचन करके हम हम अपना शुद्धिकरण करें, और भगवान के धाम वापस जाने के लिए तैयारी करें भक्ति के माध्यम से। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें ABCD बताई है, उस माध्यम से हम भगवत धाम जाने की तैयारी करें। इसीलिए सब अवतारों का प्रयोजन है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं तो? और कोई माता जी, प्रभु जी? तो हम आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं माता जी। जी जी माता जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव कोटिगण की जय, अनंत कोटि वैष्णव गण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी लोगों को। सीतानाम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पावन।